सीएम धामी की घोषणा, जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से की मुलाकात। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले पदों में किया बदलाव। नगर पालिकाओं में ओबीसी पद बढ़े, पंचायतों में घटे। जयकारों संग बंद हुआ हेमकुंड साहिब के कपाट। बर्फबारी के बीच पढ़ी गई अंतिम अरदास। 5 युवाओं ने ममलेश्वर घाटी में खोजा 78 किलोमीटर लंबा ट्रैकिंग रोड। छात्रों के आंदोलन के बाद बड़ा फैसला, उत्तराखंड के विधि और संबंध संस्थानों में 25 अक्टूबर को होंगे शासन चुनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर JPNIC के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात। भारी संख्या में पुलिस बल RF तैनात। JPNIC के बाहर सफाइयों का प्रदर्शन। JPNIC के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, RF तैनात। JPNIC के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखनऊ से खबर है, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का। भारी संख्या में पुलिस बल RF तैनात। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि आज जय नारायण करेगा JP की जयंती है। पिछले साल भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी दरवाजे को फांद कर जाकर माल्यार्पण किया था सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। और आज भी 1 साल बाद भी तस्वीरें वही हैं, लेकिन इस बार की तस्वीरें और भयावह हैं। इस बार JPNIC के बाहर बैरिकेड्स लगे हैं, वहां पर टीम खड़े हुए। ये बताया गया है कि वो निर्माणाधीन है, वहां पर अभी काम हो रहा है, LDA की तरफ से कहा गया है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाली सरकार, ये बैरिकेडिंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये उत्तर प्रदेश में 43 सीटों की हार की खींच है। ये बैरिकेडिंग और पुलिस ये दर्शाती है कि योगी जी की सरकार का विदाई का वक्त आ गया है। आप ये बताइए कि 2023 में भी हमको ये माहौल देखने को मिला था, अब 2024 में सीधा सीधा रोका जा रहा है। पिछली बार तो गेट फांद करके चले गए थे। देखिए, जब ये सरकार, यही मुख्यमंत्री, यही पुलिस पिछले साल माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं रोक पाए, तो इस साल क्या रोक पाएंगे? आपको लगता है कि आप जाएंगे JPNIC में और माल्यार्पण करेंगे? अभी तो हम अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हैं। उसके बाद पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का निर्देश होगा, जाना है तो इस तरीके की 100 बैरिकेडिंग टूट जाएंगे। अच्छा, जब पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था की जब दुहाई देता है तो आप लोग रुकेंगे कि केस भी हो जाएंगे, आपके ऊपर लाठीचार्ज होने की संभावना? हम समाजवादी लोग ना मुकदमों से डरते हैं, ना जेल से डरते हैं, ना गोली से डरते हैं, ना लाठी से डरते हैं। हम विचारधारा वाले लोग हैं
और जब जब इस देश में लोकतंत्र पर खतरा आया है, समाजवादी विचारधारा के लोग लड़े हैं और लड़ेंगे। अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं जेपीएनआईसी को बेचने का सरकार प्लान बना रही है। देखिए, अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई आरोप लगाया है तो इसका मतलब है कि बिना तथ्यों के वो कोई बात नहीं करते, ये सरकार बेचना चाह रही होगी। देखिए, ये तो हमारे साथ सुनील सिंह साजन जो समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता भी है, नेता भी है, और उनका साफ तौर से कहना है कि अखिलेश यादव ने आरोप जरूर लगाया कि जेपीएनआईसी को सरकार बेचने का काम करने वाली है, लेकिन अभी भारी सुरक्षा के बीच तमाम यहाँ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव यहाँ से सीधा जेपीएनआईसी के लिए निकलेंगे। तस्वीरों से फिर आप एक बार देखिए कि कितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सभी लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं और सभी लोग यहाँ से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का पुरजोर प्रयास रहेगा कि इन सभी को रोका जाए और इनको यहीं पर रोका जाए कि जिस तरीके से ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको यहीं पर ही रोक करके ख़त्म किया जाए। और ज़रूर ये कहा जा सकता है कि अब इस बड़े प्रदर्शन के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये जो कार्यक्रम है समाजवादी पार्टियों की जेपीएनआईसी जाने का, उसको पूरी तरीके से रोकने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जेपीएनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन ये तस्वीरें अखिलेश यादव के घर के बाहर की हैं जहां पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं और कुछ कार्यकर्ता जो बैरिकेडिंग फांद के आए हैं वो वहीं पर सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार अभी सुनील सिंह साजन को सुना, पूर्व एमएलसी हैं, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हैं और अगर हमारी नेता अगर आदेश करेंगे कि वहाँ पर चलना है, हम उनके आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसी 100 बैरिकेडिंग भी हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, हम मुकदमों और जेल जाने से नहीं डरते हैं। एक बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने यह भी लगाया कि जेपीएनआईसी को बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। जेपीएनआईसी ये सीधी तस्वीरें अखिलेश यादव के घर के बाहर की हैं जहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं, जहां पर पुलिस ने तार बिछा दिए हैं, आरएएफ पीएसी तक लग गई है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर की। जेपीएनआईसी के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल, आरएएफ तैनात है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है अखिलेश यादव के घर के बाहर। जब गठन नहीं हुआ था, आरएसएस थी, हिंदू महासभा था,
आज़ादी की लड़ाई में लोग अंग्रेजों को साथ दे रहे थे। गांधी जी, जयप्रकाश जी 42 के क्रांति के नायक थे, आज़ादी की लड़ाई के नायक थे। जब देश में दूसरी बार लोकशाही को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, देश में दोबारा तानाशाही लाने का प्रयास किया गया, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र नौजवानों से अगुवाई करके उसको तोड़ा। ऐसे महान व्यक्ति के जन्मदिन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को माल्यार्पण करने मामलों को रोका जा रहा है। इससे बड़ा तानाशाही इस देश में कभी आ नहीं सकती। अंग्रेज से भी बड़ा तानाशाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखिलेश यादव से डर रही है, कांप रही है, लेकिन गांधी जी की आत्मा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आत्मा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मा अखिलेश जी में निवास कर रही है। इस तानाशाह सरकार को चकनाचूर करके ही छोड़ेंगे। और यहाँ रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से रुक करते हैं यूपी की खबरों का। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर JPNIC में अखिलेश यादव जा रहे थे। बता दें, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जा रहे थे, जहां पर कल रात को टीन शीट लगा दी गई। मजदूर वहां पर दिखे। अखिलेश यादव की पुलिस वालों से नोकझोंक भी होती है। और सीधा रुक करते हैं। हमारे संवाददाता शिवा शर्मा लगातार इस खबर में बने हुए हैं और फिर से अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, फिलहाल क्या अपडेट है? अखिलेश यादव अभी घर के अंदर हैं, बाहर कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पिछली बार कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा करने को कुछ नहीं मिल पाया था, क्योंकि वो सीधे उन्होंने एटेंडम एक प्लान बनाया और सीधे ऊपर जाते हैं और गेट को फांद कर उछलाते। लेकिन इस बार वो रात से ही इस पूरे काम में लग गए और लगातार वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे और माल्यार्पण करेंगे। इसमें क्या छुपाया जा रहा है, ये सच्चाई दिखाई जाए। और जो बड़ा आरोप, जैसे अभी आपने सुनील सिंह साजन से भी पूछा, कि JPNIC को बेचने का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बेचना चाहती है इसे। शिवा, बिल्कुल विशाल, JPNIC को बेचने का आरोप समाजवादी पार्टी लगातार लगाती रही है। और कल जिस तरीके अखिलेश यादव ने गोमती नगर पहुंचकर JPNIC में जायजा लिया, उस वक्त LDA की तरफ से उस गेट के आगे टीनें लगा दी गई थी। अभी समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, सड़कों पे आप देख सकेंगे वो धरने पर बैठे हुए हैं, हाथों पे झंडा लेकर के अखिलेश यादव के घर के बाहर खड़े हुए हैं। एक तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है पुलिस की उनको रोकने के लिए, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी के घर के बाहर से निकलने का इंतजार हो रहा है कि अखिलेश यादव कब घर के बाहर निकलेंगे और JPNIC को जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम लगातार इस बात पर अड़ी हुई है कि कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसको हम यहां से निकलने नहीं देंगे। लेकिन अंदर खेमे में क्या बात चली है, अखिलेश यादव और ये ऊपर के बड़े अधिकारी जानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के घर के बाहर, उनके आवास के बाहर जो सुगबुगाहट है उनके निकलने की, वो थोड़ी सी तेज इसलिए हो गई है कि हो सकता है कि कुछ ऊपर खेमे से बात ऐसी बनी हो कि अखिलेश यादव चंद कार्यकर्ताओं के साथ JPNIC सेंटर जा सके। तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है विशाल, वो अभी अखिलेश यादव के आवास के बाहर मौजूद है। और जरूर चाहत यही है कि अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए जय नारायण की जो मूर्ति है वहां तक पहुंचे, JPNIC सेंटर तक पहुंचे और जो लक्ष्य उन्होंने रात में रखा था उसको पूरा किया जा सके। तो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके साथ में वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे वो राम गोविंद चौधरी हो, जूही सिंह हो, माता प्रसाद पांडे हो, रविदास मल्होत्रा हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो छोटे छोटे जिलों से जो कार्यकर्ता है, आसपास के जो जिलों से कार्यकर्ता है, वो भी पहुंचे हुए। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर विशाल हमारे साथ मौजूद है। आप लोग यहाँ कहाँ से आए हैं? सीतापुर। हाँ। क्या आपने रात में क्या सुना था कि आज प्रोग्राम है, आपको जाना है, लेकिन ये इस तरीके का बंदोबस्त? रात में सुना प्रोग्राम है, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने फेसबुक से ID से डाला कि वहाँ पे वो टीन लगा रहे हैं, हिटलर शाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। बताइए, किसी का माल्यार्पण जयंती है, माल्यार्पण करना कोई अपराध थोड़े है। वो महान पुरुष हैं। JP ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, हमारे नेता लोहिया भी आंदोलन
आंदोलनकारी रहे। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी भी आंदोलन करे। हम समाजवादी हैं, आंदोलन से डरने वाले नहीं। ये हमेशा समाजवादियों को रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे काम नहीं किया। हमारे नेता ने वो बिल्डिंग बनवाई थी, जितना काम किया था उसके बाद इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अगर वहाँ हम लोग जाएंगे तो देखेंगे सब टूटा फटा पड़ा है, कोई काम नहीं, गंदगी है दुनिया की। तो ये लोग दिखाना नहीं चाहते और कुछ करना नहीं चाहते। जितना ये पैसा पुलिस को वहाँ काम रोकने के लिए लगाना चाहते हैं, उतना पैसा अगर वहाँ काम में लगा देते तो काम हो जाता। ये सरकार अंग्रेजों की पिछलग्गू रही है। ये काम से इसका कोई मतलब नहीं। युवा दर दर मारा मारा फिर रहा है। 2 करोड़ नौकरियां देने कहा था, एक भी नौकरी नहीं दी इन्होंने। कहा था हवाई चप्पल पहन के किसान हवाई जहाज से यात्रा करेगा। कौन किसान हवाई जहाज से यात्रा कर लिया है? हाँ, किसान और मोहताज हो गया है। दाल 180 रुपए किलो हो गई है। तेल जो है 180 रुपए किलो है। हर चीज़ में महंगाई है। प्याज महंगा, लहसुन महंगा, आलू महंगा। कौन सी ऐसी चीज़ है किसान की आय दोगुनी करने की? यहाँ तक कौन से किसान की आय दोगुनी कर दिए हैं? ये जरूर किए हैं कि रात में जो है बेटा खेत को बचाता है, दिन में बाप खेत को बचाता है, फिर भी आवारा पशु जो है खेत की फसल घर को नहीं आने दे रहे हैं। गन्ना किसान परेशान, नौजवान परेशान, माताएं बहनें परेशान, देश का हर नागरिक परेशान है इन लोगों से। आप कहाँ से आए? मैं प्रदीप यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी विभजन सभा, फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से लखनऊ तक आए, तो प्रोग्राम आपको मालूम था कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो जाएगा, माल्यार्पण कर लेंगे और ये सब देखना नहीं पड़ेगा? जी, पहले तो यही सोचा था और नहीं, हम समझते हैं कि बीजेपी सरकार महापुरुषों के अपमान के लिए ही जानी जाती है और ये दिखा रहे हैं कि वहाँ सांप बिच्छू का भय है, इसलिए हम नहीं जाने देंगे। और सांप बिच्छू से ये लोग डरते हैं। जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लायन सफारी को बनाकर जहाँ शेरों को पाला हो, वहाँ वो सांप बिच्छू से डरेंगे? ये कैसी बात है? और बीजेपी सरकार अब अपनी तानाशाही रवैये से हम लोगों का आंदोलन या हम लोगों के कार्यक्रमों को रोकने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में भी यही किया और उन्हें मालूम है समाजवादी ही बीजेपी को खत्म करने का काम करेगी। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि बाहर निकले अखिलेश? जी, और निकलेंगे, हमें भरोसा है, हम लोग जाएंगे। अगर जरा सा भी आदेश हो जाए तो ये बैरिकेडिंग और ये प्रशासन हम लोगों को नहीं रोक पाएगा। संघर्ष का नाम ही समाजवादी है। देखिए, ये लोग अखिलेश यादव के घर के बाहर इसलिए भी रुके हुए हैं कि अखिलेश यादव जब अपने आवास से बाहर निकलेंगे JPNIC सेंटर जाने के लिए, तो इन लोग साथ में अखिलेश यादव के काफिले के पीछे साथ साथ चलेंगे और जो माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है उसको पूरी तरीके से संपन्न कर सकेंगे। बिल्कुल। और सबसे अभी मैं ये देख रहा था कि ये शिवपाल सिंह यादव ने भी इसमें एक्स पर पोस्ट किया, कहा कि कभी भी सत्तातंत्र लोकतंत्र पर भारी नहीं हो सकता है। शिवा, आवाज आ रही हो अगर आपको? शिवा, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से हम शिवा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शिवा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से आपको सुनाते सुनील सिंह साजन ने क्या कुछ कहा जब शिवा। चलिए आपको बता दें सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या कब कब हुआ। लगभग अखिलेश यादव ने 3 वीडियो शेयर किए हैं कल रात के। अखिलेश यादव ने कल रात में कहा, समाजवादी महापुरुष जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर हर साल सपा के लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष समाजवादी पार्टी लोग माल्यार्पण करते थे, अपने विचार रखते थे, एक महान नेता जिसे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं और एक ऐसे समय आ गया है कि उनकी संपूर्ण क्रांति की वजह से देश में राजनीति परिवर्तन हुआ। और शिवा हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए तो कल रात में अखिलेश यादव ने बाकायदा, अभी मैं देख रहा हूं कि पेंट मांगा, कहा कि लाइए जरा समाजवादी पार्टी लिखना है। टीन शेड पे समाजवादी पार्टी लिखा गया, लेकिन वो कह रहे हैं तो कि सरकार टीन शेड लगाकर बहुत कुछ छुपाना चाहती है। उसको लगातार ये आरोप लगा रहे हैं।
देखिए, अखिलेश यादव के ये दावे हैं और ये लगातार अखिलेश यादव कहते हैं कि जेपीएनआईसी सेंटर जो बहुत मुश्किलों से जयनारायण प्रकाश जी ने खड़ा किया था, उसको भाजपा सरकार बेचना चाहती है, जिसका एलडीए पूरी तरीके रखरखाव कर रहा है। एलडीए ने लगातार उसको बनाने का, उसको संवारने का काम तो नहीं किया, लेकिन उसको बेचने का एक काम जरूर कर रहा है। इसलिए लगातार अखिलेश यादव हर साल जयप्रकाश नारायण की जो जयंती है उस पर माल्यार्पण करने जाते हैं और आज भी वो कार्यक्रम उनका प्रस्तावित था 10:30 बजे का, लेकिन अभी फिलहाल वो वक्त बीत चुका है और सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर इंतजार में खड़े हुए हैं कि अखिलेश यादव जब अपने आवास से निकलेंगे जेपीएनआईसी सेंटर जाने के लिए तो जरूर के साथ वहां तक जाएंगे। लेकिन बंदोबस्त आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पुलिस ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि यहां पर कोई भी कार्यकर्ता खुद अखिलेश यादव के कोई ना हो, यहां इस बैरिकेडिंग से वो पार नहीं कर सकते, क्योंकि सिविल पुलिस, पीएसी और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स, तीनों की जो पुलिस फोर्सेज है वो साथ में कंबाइंड ऑपरेशन के तहत इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जो विक्रमादित्य का रास्ता पड़ता है। तो इस ब्लॉक करने के बाद इस रास्ते पे किसी भी तरीके से गाड़ी, किसी भी तरीके से पैदल आदमी कहीं भी बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं आप, जमीनों पर बैठे हुए हैं, किस तरीके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जरूर इनकी कोशिश यही है कि जितना ज्यादा आंदोलन कर सकेंगे, जितनी ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया दिखा सकेंगे सरकार के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ, तो हो सकता है कि एक दबाव में सरकार आ जाए। तो जरूर एक तरफ अखिलेश यादव अंदर बैठ करके किसी ना किसी वो रणनीति का हल निकाल लेंगे कि किस तरीके वो जेपीएनआईसी सेंटर जाए, अफसरों से बातचीत कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर अपने अपने तरीके से रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके वो सरकार पर, शासन प्रशासन पर दबाव बना सके और ये रास्ता जेपीएनआईसी सेंटर जाने के लिए खुल सके। तो आज जो जयंती है जयप्रकाश नारायण की, उस जयंती पर माल्यार्पण करने का जो कार्यक्रम था अखिलेश यादव का, वो अभी फिलहाल पूरी तरीके से पूरा नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी भी रणनीति यही बन रही है कि किस तरीके से विक्रमादित्य मार्ग से निकला जाए और यहाँ से सीधे सीधे गोमती नगर जो जेपीएनआईसी सेंटर जहाँ पर बढ़ता है वहाँ पर जाके माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है उसको पूरा किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवाब। तो आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। फिलहाल खबर उत्तराखंड में तक के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।